अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्टर इंग्लिश का पीपीएससी का पेपर जो 9 जून 2024 को हुआ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर के कंप्लीट एमसीक्यूज, ओरिजिनल पेपर हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ मेरा बेटा इसमें हम करंट अफेयर्स का पोर्शन भी डिस्कस करेंगे, लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स का। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हार्डीज नॉवेल्स आर सेट इन वेसेक्स। तो हार्डी ये मेरा बेटा बुनियादी तौर पे जो क्वेश्चन था इसमें जो ऑप्शंस पूछी गई थी, वन ऑफ दोज ऑप्शन वाज वेसेक्स। तो वेसेक्स जो है ये मेरा बेटा करेक्ट ऑप्शन थी इस क्वेश्चन की। और हार्डी, थॉमस हार्डी जो लेटर विक्टोरियन एज का नॉवेलिस्ट है, और हार्डी के नॉवल जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा बेटा, उनके अंदर रोल ऑफ फेट, रोल ऑफ चांस, कोइंसिडेंस, और हार्डी अपनी पैसिमिज्म की वजह से फेमस है। तो हार्डी के नॉवल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट नॉवेल्स पढ़ाए जाते हैं और जो हमेशा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें ख़ास तौर पे मेरा बेटा रिटर्न ऑफ द नेटिव और टेस्ट ऑफ द डर्बसवेल है। तो इसमें अगर हम बात कर लें वेसेक्स के हवाले से, तो वेसेक्स जो है इट्स अ फिक्शनल लिटरेरी लैंडस्केप क्रिएटेड बाय हार्डी। और हार्डी के मेरा बेटा फेमस नॉवेल्स की जो सेटिंग है वो वेसेक्स में है। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ द पेपर। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, फ्रैंकेस्टाइन वाज रिटन बाय मैरी शेले। मैरी शेले ऑथर्ड फ्रैंकेस्टाइन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो 1818 में मेरा बेटा ये पब्लिश हुआ था और मैरी शेले ने मेरा बेटा ये जो फ्रैंकेस्टाइन है ये लिखा था। देन आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, तो द वेस्टलैंड एंडेड विद द स्पिरिचुअल मैसेज ऑफ हिंदुइज्म। एलियट्स पोएम द वेस्टलैंड कंक्लूड्स विद द वर्ड्स। तो ये वेस्टलैंड के जो टीएस एलियट की फेमस पोएम है वेस्टलैंड मेरा बेटा, उसके कंक्लूडिंग वर्ड्स की बात हो रही है, उसके लास्ट वर्ड्स की बात हो रही है। और जैसा कि मेरा बेटा आप उसके टेक्स्ट में देख सकते हैं, शांति शांति आर द वर्ड्स मेरा बेटा जो हिंदू ट्रेडिशन के वर्ड हैं, हिंदुइज्म से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, ड्राइडन इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ। तो यहां पे पूछा गया था ड्राइडन के क्रिटिसिज्म के हवाले से कि ड्राइडन का क्रिटिसिज्म जो है वो किस तरह का क्रिटिसिज्म था। तो इसमें ये ऑप्शंस भी मिली, तो ये मैंने यहां पे मेंशन की। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरा बेटा आप देखें, एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री बाय फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी की जो अपॉलॉजी फॉर पोइट्री है इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म की फॉर्म है। सर फिलिप सिडनी एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री डिफेंड्स द वैल्यू ऑफ पोइट्री एंड एड्रेसेस क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इट। एक्चुअली मेरा बेटा फिलिप सिडनी की जो अपॉलॉजी फॉर पोइट्री है इसके हवाले से पेपर में क्वेश्चन था, और बुनियादी तौर पे एज यू पीपल नो दैट कि ये जो फिलिप सिडनी ने मेरा बेटा अपॉलॉजी फॉर पोइट्री लिखी थी, ये एक्चुअली इट वाज अ it was a reply या reaction you can say जो स्टीफन गॉसन की द स्कूल ऑफ अब्यूज है। और इसमें अगर हम बात कर लें फिलिप सिडनी के हवाले से, तो एक दफा पीपीएससी के एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि किस पोएट को, किस एलिज़ाबेथन पोएट को क्वीन एलिज़ाबेथ ने ज्यूल ऑफ हर क्राउन बोला, तो दैट वाज आल्सो फिलिप सिडनी। और उसके बाद नेक्स्ट मेरा बेटा अगर हम क्वेश्चन पे आ जाएं, द ऑपोजिट ऑफ एफर्मल इज। मेरा बेटा एफर्मल जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है टेम्परेरी, और मेरा बेटा फॉर शॉर्ट टाइम, तो आर्जी हम कह सकते हैं इन उर्दू। तो इसकी अगर मेरा बेटा हम बात करते हैं इसके ऑपोजिट की, इसके एंटोनिम की, तो परमानेंट, एवरलास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग और इटर्नल कैन बी द एंटोनिम्स ऑफ मेरा बेटा ये सॉरी वर्ड था इफर्मल। तो इफर्मल के ये जो एंटोनिम है मेरा बेटा, और पेपर के अंदर ये मैंने डिफरेंट इसके एंटोनिम्स बोले, पेपर के अंदर जो ऑप्शन थी वो परमानेंट की थी। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम कैंपस की बात कर लें, तो इट वाज रिटन बाय लिली, जॉन लिली ने ये लिखा था। और जॉन लिली जो है ही वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स का आपको पता है 16th सेंचुरी के जो प्ले राइट्स थे उनका ये ग्रुप था, और उसमें 3 लोग जो थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे, 3 लोग जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। एंड एक्चुअली मेरा बेटा क्रिस्टोफर मार्लो वाज कंसिडर्ड द सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Alfred W. Crosby introduced the concept of ecological imperialism to describe the
टू डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन एम्पायर्स। तो बुनियादी तौर पे मेरा बेटा अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबाय इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, और पूछा गया था कि विच कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबाय, और किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, बायोलॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ मेरा बेटा यूरोपियन एम्पायर्स। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात कर लें, हाउ मेनी बुक्स इन डनसेट, तो ये डनसेट जो है ये बुनियादी तौर पे मेरा बेटा पोप की पोएम है, और अलेक्जेंडर पोप की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो कंफ्यूजन थी, इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिक थी वो बुनियादी तौर पे ये थी कि 3 और 4, तो यहां पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने मेंशन की है। इट्स अ पोएम बाय अलेक्जेंडर पोप, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 3 बुक्स इन 1728 में मेरा बेटा ये बुक पब्लिश हुई, और इसमें जो थी ये 3 पोएम्स थी, और देन मेरा बेटा 1743 में 4 बुक्स इसकी पब्लिश हुई। तो द करेक्ट आंसर वाज 4 बुक्स, क्योंकि फाइनली जो इसकी बुक्स हैं डनसेट की वो 4 बुक्स थी। और बेटा मैं इस वीडियो में साथ साथ आपको ये भी डिस्कस करूंगा कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, और आपको किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, और आपके कितने मार्क्स हैं तो आप मेरा बेटा सिक्योर हैं और आप लोगों को अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो वीडियो एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, एंटिसे इज अ नॉवल बाय, तो पूछा गया था कि ये नॉवल किसने लिखा है। एक्चुअली दिस नॉवल इज रिटन बाय मेरा बेटा एडलिस हक्सले, और इट वाज पब्लिश्ड इन 1923 एंड इट इज अ सैटिरिकल नॉवल ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1। तो ये मेरा बेटा 1923 में नॉवल पब्लिश हुआ था, एडलिस हक्सले ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरा बेटा, हु इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिडिटी, हाइब्रिडिटी जो है मेरा बेटा इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया। ये जो एक लिटरेरी थ्योरी के तौर पर, लिटरेरी टर्म के तौर पर मेरा बेटा हाइब्रिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो हाइब्रिडिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होमी भाभा, और हाइब्रिडिटी को इन सिंपल वर्ड्स अगर हम डिस्कस करें तो हाइब्रिडिटी हैज frequently been used in post-colonial discourse to mean simply cross-cultural exchange। हाइब्रिडिटी को इन अदर वर्ड्स मेरा बेटा हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज जो है उसकी टर्म, वो वर्ड्स हम हाइब्रिडिटी के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं मेरा बेटा कीट्स की, तो जब हम रोमांटिक्स की बात करते हैं और रोमांटिक्स की खास तौर पे सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, यंग रोमांटिक्स पोइट की बात करते हैं, तो कीट्स का नाम मेरा बेटा बिलाशुबा जो है वो एक बड़ा नाम है। और अगर हम बात कर लें मेरा बेटा कीट्स की पोएम्स के हवाले से, तो कीट्स के अंदर हेलेनिज्म, कीट्स के अंदर सेंसुअसनेस, कीट्स एज अ प्योर पोएट, ये वो सारी चीज़ें हैं मेरा बेटा जो कीट्स की पोइट्री की करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा गया। कीट्स ओड्स वर रिटन इन, अब यहां पे मेरा बेटा अर्ली स्प्रिंग का ऑप्शन था, अर्ली समर का ऑप्शन था, अर्ली विंटर का ऑप्शन था। तो ये तो बच्चों ने प्रिपेयर किया होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 1819 में कीट्स की जो पोएम्स हैं, जो ओड्स हैं वो लिखी गई। तो द करेक्ट आंसर वाज अर्ली स्प्रिंग। ये करेक्ट आंसर्स जो हैं इनको मेरा बेटा यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर मैंने रेड किया हुआ है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरा बेटा, A character in the Winter's Tale stands for the आर्कटाइप ऑफ अ क्लाउन। आर्कटाइप मेरा बेटा इस तरह के करेक्टर को बोलते हैं, जैसे मैंने आपको मेरा बेटा आगे जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि यूजुअली मेरा बेटा जिस करेक्टर को किसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे विंटर्स टेल के हवाले से आर्कटाइप का करेक्टर जो है उसकी बात हुई थी। द करेक्टर मेरा बेटा एटलस इज इन शेक्सपियर्स द विंटर्स टेल रिप्रेजेंट्स द आर्कटाइप ऑफ क्लाउन। Clowns of Shakespeare are usually one or more of 3 archetypes the smartest। अब बुनियादी तौर पे शेक्सपियर मेरा बेटा अपने प्लेज के अंदर जो क्लाउन्स के करेक्टर यूज करता था, जो फूल्स के करेक्टर यूज करता था, डेलिबरेटली मेरा बेटा उनका कोई ना कोई पर्पस होता था। और वो पर्पस क्या होता था, अगर हम किंग लियर की बात कर लें तो किंग लियर में मेरा बेटा द मोस्ट विटीएस्ट करेक्टर की अगर हम बात करें, द मोस्ट विटी करेक्टर की बात करें तो वो फूल का करेक्टर है। अगर फूल के डायलॉग्स को, फूल की लाइंस को आप डिसाइफर करें तो यहां पे मेरा बेटा आर्कटाइप जो है ये शेक्सपियर की अगर हम बात कर लें, यूजुअली 1 or more 3 archetypes, द स्मार्टेस्ट, द विटीएस्ट एंड द मोस्ट इंसाइटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी।
द पर्पज ऑफ द फूल इन एलिजाबेथन ड्रामाज वाज टू, पर्पज जो होता था मेरा बेटा बुनियादी तौर पे अपेरेंटली जो पर्पज था, जो गिवन ऑप्शंस थी उनमें से जो पर्पज बनता था वो टू एंटरटेन द किंग, टू एंटरटेन द मोनार्की। बट मेरा बेटा उसका जो हिडन पर्पज होता था वो बुनियादी तौर पे थोड़ा सा डिफरेंट होता था, और जो फूल्स के थ्रू एक्चुअली पर्पज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, बल्कि कोई भी विटी बात अगर शेक्सपियर ने करनी होती थी तो वो अपने करेक्टर्स में, अपने ड्रामाज के अंदर मेरा बेटा फूल्स हैं, क्लाउन्स हैं, इन करेक्टर्स के थ्रू वो बात की जाती थी। देन मेरा बेटा नो मैन इज हैप्पी अंटिल ही डाइज इज द लास्ट लाइन ऑफ, और ये लास्ट लाइन है मेरा बेटा फेमस प्ले ग्रीक लिटरेचर के अंदर जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के बीएस के सिलेबस में है, मास्टर्स के सिलेबस में है, एमफिल के सिलेबस में है, इडिपस रेक्स। और इडिपस रेक्स जो है ये बुनियादी तौर पे मेरा बेटा अगर हम बात कर लें सोफोक्लेस की, तो सोफोक्लेस का मेरा बेटा ये प्ले है, और सोफोक्लेस की जो ट्रायलॉजी थी इडिपस रेक्स है उसमें, और उसके बाद इडिपस एट कॉलोनस है और एंटिगनी है, उनमें से मेरा ये प्ले है, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। तो दिस वाज द लास्ट लाइन ऑफ इडिपस रेक्स। उसके बाद मेरा बेटा होरेस की बात हुई, तो होरेस वाज अ रोमन पोएट। ये पूछा गया था हु वाज होरेस, ऑप्शंस थी ग्रीक था, रोमन था, इन ऑप्शंस के अंदर तो मेरा बेटा रोमन पोएट था। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर वाज रिटन बाय, ये पूछा गया था डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर्स ये किसने लिखी है, तो मेरा बेटा एक्चुअली इट इज रिटन बाय एडवर्ड गिबन, एडवर्ड गिबन का ही है ये बुक। और देन हम देख लेते हैं इमेजिन्ड कम्युनिटीज रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन्स एंड स्प्रेड ऑफ द नेशनलिज्म वाज रिटन बाय, ये मेरा बेटा बेनेडिक्ट एंडरसन की बुक है। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि एक कॉमन परसेप्शन बच्चों के अंदर डेवलप हुई है कि द पेपर वाज क्वाइट इजी और इसका मेरिट जो है वो बड़ा हाई होगा। थिंग्स आर नॉट सो मेरा बेटा, पीपीएससी का पेपर इसी तरह से होता है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े मॉडरेट, थोड़े एवरेज होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्टी का लेवल मेरा बेटा जब से ये पेपर्स ऑब्जेक्टिव में स्टार्ट हुए हैं ऑलमोस्ट डिफिकल्टी का लेवल यही होता है। अपेरेंटली थिंग्स आर वेरी इजी, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई इस तरह की ट्रिक होती है जिसकी वजह से वो बच्चे क्या करते हैं मेरा बेटा क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, या कुछ अगर कोई 8, 10, 12, 15 क्वेश्चन पेपर के अंदर बड़े ऑब्वियस होते हैं तो उन्हें लगता है कि पेपर बड़ा इजी है, मेरिट बड़ा हाई होगा। थिंग्स आर नॉट सो मेरा बेटा। और पीपीएससी का अब तक का जो हाईएस्ट मेरिट बना हुआ है पेपर का रिटन का लेक्चर का, वो मेरा बेटा 2012 से ऑनवर्ड 2021 तक जो अब तक रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, लेक्चरर इंग्लिश की, उसमें मेरा बेटा 55 जो है वो अब तक हाईएस्ट मेरिट रहा है। तो ये पेपर भी एक्सपेक्टेड है मेरा बेटा कि अगर आप 50 प्लस हैं तो देन मेरा बेटा आप डेंजर जोन से बाहर हैं, फिर आप लोगों को होपफुल रहना चाहिए। बाकी मेरा बेटा पेपर सबके लिए सेम था, और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर एफर्ट की, और कुछ स्टूडेंट्स जो थे मेरा बेटा उन्होंने बहुत, मतलब मैंने इसकी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कराई और इसके 4 बैचेस मैंने पढ़ाए थे, और स्टूडेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ मेरा बेटा कि इस तरह से हरगिज़ नहीं है कि इस पेपर का कोई 60-70 प्लस मेरिट होगा। थिंग्स आर नॉट सो मेरा बेटा, पेपर इसी तरह से होता है, और इस पेपर के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पता होते। सो डोंट वरी एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 4 लाइंस। मेरा बेटा ये क्वेश्चन था हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन अ बैलेड स्टैंजा। बैलेड स्टैंजा के अंदर कितनी लाइंस होती हैं, तो 4 लाइंस होती हैं मेरा बेटा बैलेड स्टैंजा में। और बैलेड स्टैंजा की मेरा बेटा अगर हम बात कर लेते हैं राइम स्कीम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी जो है वो इसकी राइम स्कीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें उसमें इंटेंशनल फैलेसी इज द कंसर्न ऑफ। मेरा बेटा इंटेंशनल फैलेसी की हम बात करें तो ये किस क्रिटिसिज्म में आता है, तो इंटेंशनल फैलेसी इज द कंसर्न ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। और इफ वी टॉक अबाउट इंटेंशनल फैलेसी इन सिंपल वर्ड्स यू कैन सी इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इनहेरेंट इन ट्राइंग टू जज अ वर्क ऑफ आर्ट बाय assuming the intent or purpose of the artist who created it. Then मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था अबाउट आयरनी। आयरनी इज रिलेटेड टू व्हेन
द रियल मीनिंग इज हिडन आर कंट्राडिक्टेड। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं मेरा बेटा, आयरनी डिपिक्ट्स द कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी व्हेन वी से समथिंग एंड मीन समथिंग एल्स, इट्स कॉल्ड आयरनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी, बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन था, हु रोट किंग लियर। तो किंग लियर जो है मेरा बेटा इट इज रिटन बाय शेक्सपियर, और किंग लियर जो है ये शेक्सपियर की जो 4 प्योर ट्रेजेडीज हैं, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर और ओथेलो, किंग लियर इज वन ऑफ देम। उसके बाद मेरा बेटा बात कर ले हम, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन डिवाइन कॉमेडी बाय दांते। दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है इसके कितने पार्ट्स थे, तो देयर आर 3 पार्ट्स, यहाँ पे नेम मेंशन किए हैं, इन्फर्नो है, उसके बाद मेरा बेटा परगेटोरिक है, और उसके बाद पैराडिसो है। तो ये मेरा बेटा 3 पार्ट हैं किसके, दांते की डिवाइन कॉमेडी के। और एक मैं और बात बताता चलो मेरा बेटा, दांते की डिवाइन कॉमेडी की लाइंस भी जो है वो एक दफ़ा पेपर्स में पूछी जा चुकी हैं। डिवाइन कॉमेडी इज रिटन इन टर्जा राइमा में लिखी गई है। इफ वी टॉक अबाउट टर्जा राइमा, तो इट इज अ वर्ड्स फॉर्म कंपोज्ड ऑफ इयाम्बिक मेरा बेटा टर्सेट्स। टर्सेट्स क्या है, 3 लाइन ग्रुपिंग है, और इसकी राइम स्कीम जो होती है A-B-A, B-C-B और C-D-C। नेक्स्ट मेरा बेटा अगर हम बात कर लें इंटरटेक्सुअलिटी की, इंटरटेक्सुअलिटी मेरा बेटा ये किसने जो टर्म है वो कॉइन की, तो इंटरटेक्सुअलिटी इज कॉइंड बाय, दिस टर्म इज कॉइंड बाय जूलिया क्रिस्टेवा। तो जूलिया क्रिस्टेवा ने ये टर्म कॉइन की है। और इफ वी टॉक अबाउट मेरा बेटा द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरटेक्सुअलिटी, तो डिफरेंट जो टेक्स्ट हैं, जो डिफरेंट टेक्स्ट को एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में हम पढ़ते हैं और उनके मीनिंग्स को डिसाइफर करते हैं, तो ये जो टर्म है ये इंटरटेक्सुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है। शेक्सपियर मेरा बेटा वर्कड इन विच थिएटर, तो ग्लोब थिएटर था शेक्सपियर का, और उसमें इट वाज फर्स्ट ओपन इन 1599 में मेरा बेटा ये थिएटर स्टार्ट हुआ, और इट वाज बिल्ट बाय लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। और लेटर ऑन जो है ये लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो है ये एजेंसी जो है इसके लिए शेक्सपियर ने बहुत से ड्रामाज लिखे। और देन मेरा बेटा अगर हम बात कर ले एनवियस, तो एनवियस के साथ प्रेपोजिशन पूछी गई थी, एनवियस के साथ मेरा बेटा प्रेपोजिशन ऑफ यूज होती है। और वहां पे जो सेंटेंस दिया गया था, क्योंकि पेपर जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल किया गया, तो एज इट इज सेंटेंस बच्चों को याद नहीं था। एनीवेज मेरा बेटा जो ऑप्शन थी गिवन उनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑफ है, एनवियस के साथ ऑफ की प्रेपोजिशन यूज होती है। देन मेरा बेटा सैटर्न स्पीक्स टू बील्ज़ेबब आफ्टर 9 days, तो इसमें पैराडाइज लॉस्ट से मेरा बेटा ये क्वेश्चन लिया गया था, और इसका जो करेक्ट आंसर था वो सैटर्न स्पीक्स टू बील्ज़ेबब आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो 9 days वाज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद मेरा बेटा नॉवल है मीटलेस डेज, और पूछा गया था कि मेरा बेटा हु इज द ऑथर ऑफ दिस नॉवल, तो सारा सुलहरी ने मेरा बेटा ये नॉवल लिखा है, और ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, पब्लिश्ड हुआ 1989 में। उसके बाद देखिए बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, इडिपस रेक्स इज आ, इडिपस रेक्स जो है ऑब्वियसली इट्स अ प्ले, इट्स नॉट अ नॉवल, तो वहां पे नॉवल की ऑप्शन भी दी हुई थी, तो इडिपस रेक्स का मेरा बेटा पूछा गया था, इडिपस रेक्स इज आ प्ले। देन मेरा बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड, तो मेरा बेटा डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स की वहां पे बात हुई थी, हिस्ट्री स्टडी ऑफ मेरा बेटा लैंग्वेज इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो वो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स में करते हैं हम। और गिवन मेरा बेटा जो सिनेरियो होता है प्रेजेंट सिनेरियो, उसके अंदर जो लिंग्विस्टिक्स की हम स्टडी करते हैं उसको सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में करते हैं उसको डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। देन मेरा बेटा नेटिव स्पीकर्स नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज, तो मेरा बेटा नेटिव स्पीकर का जो नॉलेज होता है उसको हम कंपिटेंस बोलते हैं, और वो जो वर्ड अटर करता है, वो जो बोलता है मेरा बेटा, उसके लिए परफॉर्मेंस की टर्म यूज होती है। तो कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस का जो लिंग्विस्टिक्स में कॉन्सेप्ट है उसमें से मेरा बेटा कंपिटेंस के हवाले से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। देन इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, अब मेरा बेटा एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, यहाँ पे मेरा बेटा डैश दी हुई थी, डैश इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ नॉलेज, तो एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। और अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। और टर्म की अगर हम बात करें तो टर्म मेरा बेटा डेराइव की गई है ग्रीक से, और टर्म ग्रीक वर्ड क्या है, एपिस्टेम, जिससे ये टर्म ली गई है, और एपिस्टेम का मतलब भी बुनियादी तौर पे नॉलेज ही होता है।
ड्रीम चिल्ड्रन मेरा बेटा चार्ल्स लैम का जो वर्क है ड्रीम चिल्ड्रन इज फेमस फॉर, तो विम्सिकल पैथो वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे हम चलते हैं मेरा बेटा। The conquest of the earth, which mostly means the taking it away from those who have a different complexions or slightly flatter noses than ourselves, is not a pretty thing when you look into it too much। तो ये लाइंस मेरा बेटा पूछी गई थी और ये लाइंस जो हैं ये ली गई हैं जोसेफ कॉनरेड का नॉवल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, और ये मेरा बेटा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के मास्टर्स के सिलेबस में भी शामिल है और बीएस में भी पढ़ाया जाता है हार्ट ऑफ डार्कनेस। और जब हम हार्ट ऑफ डार्कनेस की बात करते हैं तो हार्ट ऑफ डार्कनेस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम स्टडी करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल नॉवल के तौर पर देखते हैं, इसके अंदर इंपीरियलिज्म के एलिमेंट्स को हम देखते हैं, इसके अंदर हम अदरिंग के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है मेरा बेटा इसमें नॉवल में बहरहाल इसके मेजर थीम्स के तौर पे हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये हार्ट ऑफ डार्कनेस के से ली गई थी। बेकन वाज मॉरली वीक अकॉर्डिंग टू, मेरा बेटा हु सेड बेकन वाज, फ्रांसिस बेकन की बात हो रही है। बेकन वाज मॉरली वीक, तो ये किसने कहा था? इट वाज अटर्ड बाय, इट वाज सेड बाय अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप की ये सेइंग है। बेकन्स फर्स्ट एसेज एडिशन वाज डेडिकेटेड टू, अब ये देखें मेरा बेटा ये क्वेश्चन सिंपल हो सकता था कि बेकन्स फर्स्ट एसेज एडिशन वाज पब्लिश्ड इन, ठीक है, हाउ मेनी एसेज वर देयर इन बेकन्स मेरा बेटा फर्स्ट एसेज एडिशन, इस तरह से भी हो सकता था। लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर ट्रिक ये थी कि डेडिकेटेड टू, हो सकता है कि मोस्टली बच्चों को ये पता हो कि बेकन्स फर्स्ट एसेज एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1597, लेकिन पूछा गया था मेरा बेटा कि ये इसने किसको डेडिकेट किया, तो ये अपने ब्रदर एंथनी बेकन को इसने डेडिकेट किया था। इट वाज पब्लिश्ड इन 1597, फर्स्ट एडिशन 1957 में पब्लिश हुआ, कंटेनिंग 10 एसेज। फर्स्ट एडिशन के अंदर 10 एसेज थे। देन मेरा बेटा इफ़ वी टॉक अबाउट सेकंड एडिशन, अगर हम सेकंड एडिशन की बात करते हैं तो 1612 के अंदर पब्लिश हुआ और इसमें मेरा बेटा 38 एसेज थे। इफ़ वी टॉक अबाउट थर्ड एडिशन तो 1625 में और कंटेनिंग 59 एसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलेक्जेंडर पॉप वाज कॉल्ड द वास्प ऑफ मेरा बेटा ट्विकनम। वास्प ऑफ ट्विकनम जो है अलेक्जेंडर पॉप को बोला जाता था और अलेक्जेंडर पॉप को मेरा बेटा वो जो एक सेट्रिक अप्रोच थी अलेक्जेंडर पॉप की उस टाइम स्पैन के बाकी जो राइटर्स थे उनको लेकर, इस हवाले से मेरा बेटा वास्प ऑफ ट्विकनम जो है अलेक्जेंडर पॉप को बोला जाता था। पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ वाज सेड बाय, तो ये मेरा बेटा मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है कि पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेरी क्वीन इज रिटन बाय, अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। किंग लियर किसने लिखा, एडिपस रेक्स क्या है, फेरी क्वीन, एक साइड पे इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और दूसरी साइड पे मेरा बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली स्टूडेंट्स की नज़र से नहीं गुजरे होते, तो इसलिए मेरा बेटा स्टूडेंट्स के जो व्यूज़ हैं पेपर को लेके वो मिले जुले हैं। बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ मेरा बेटा कि पेपर जो है इट वाज नॉट एज ईजी जिस तरह स्टूडेंट्स जो है वो, बहुत से स्टूडेंट्स एक्साइटेड हुए हैं कि सर पेपर बहुत आसान था। तो क्योंकि बुनियादी तौर पे मेरा बेटा जब रिज़ल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो 50, 55 और बिलो 60 होगा। ने इसमें देख लें जी, फेरी क्वीन इज़ रिटन बाय, तो एडमंड स्पेंसर ने लिखी है और फेरी क्वीन जो है ये मेरा बेटा एलेग्री है और फेरी क्वीन में मेरा बेटा वो जो क्वीन है उसको एलागोरिकली जो क्वीन एलिजाबेथ है उस टाइम स्पेन में उसके साथ एसोसिएट किया जाता है और इसको लेके मेरा बेटा कुछ लोगों का जो स्टैंस है वो एपिक का, या कुछ बुक्स ने इसको एपिक लिखा हुआ है तो याद रखिएगा मेरा बेटा कि इट्स एन एलेग्री। एपिक जो होती है, एपिक की कुछ ट्रेडिशंस होती हैं, फेरी क्वीन उन ट्रेडिशंस को फुलफिल नहीं करती। एपिक के अंदर जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो मेरा बेटा 12 बुक्स होती हैं। तो फेरी क्वीन की ऑल्दो इट वाज मेरा बेटा the intention of Spencer to write 24 even books और वो जो 12 है वो पब्लिक वर्चूज़ पे, 12 जो है वो प्राइवेट वर्चूज़ पे, लेकिन 6 जो है वो कंप्लीट की थी स्पेंसर ने और 7th वन चल रही थी। सो मेरा बेटा इसकी अगर हम बात करें फेरी क्वीन की तो फेरी क्वीन इट्स एन
इट्स एन एलिग्री। उसके बाद अगर हम स्विफ्ट की बात कर लें जी, जोनाथन स्विफ्ट की, और जोनाथन स्विफ्ट जो फेमस है मेरा बेटा अपने वर्क ग्लिवर्स ट्रैवल की वजह से, तो यहाँ पे पूछा गया है जोनाथन स्विफ्ट्स एलिग्रीज इंक्लूड अ टेल ऑफ टब, ये भी एलागोरिकल वर्क है, और अगर हम बात कर लें ग्लिवर्स ट्रैवल की तो ये भी एलागोरिकल वर्क है। तो बोथ जो है ये करेक्ट आंसर था। 18th सेंचुरी इज द एज ऑफ प्रोज सेड बाय, 18th सेंचुरी की हम बात करें तो हु सेड 18th सेंचुरी इज द एज ऑफ प्रोज, तो ये भी मेरा बेटा किसने कहा, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा। उसके बाद अ ग्रामेरियंस फ्यूनरल इज अ पोएम बाय, ग्रामेरियन फ्यूनरल्स की अगर हम बात कर लें तो दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। उसके बाद ग्रेट लिटरेचर इज लैंग्वेज चार्ज विद, ग्रेट लिटरेचर की लैंग्वेज की अगर हम बात कर लें तो मेरा बेटा चार्ज्ड विद मीनिंग्स वाज द करेक्ट ऑप्शन। और ये मैं आपको बताता चलूँ मेरा बेटा कि स्टेटमेंट्स जो है डिफरेंट बच्चों को, जितनी डिफरेंट स्टूडेंट्स को जिन्होंने पेपर दिया उनको जितनी स्टेटमेंट्स याद थी और जो मेरा बेटा करेक्ट ऑप्शन, वो कोशिश की है कि पेपर के मैक्सिमम जो MCQs हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। तो इस वजह से चीज़ें कंपाइल की हुई हैं, इनमें कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमने जिस तरह से बच्चों ने बताई उन स्टेटमेंट्स को उस तरह से मेरा बेटा हमने प्रिपेयर किया। नेक्स्ट देखें जी, अकॉर्डिंग टू लंजाइनस लिटरेचर शुड बी, लंजाइनस के अकॉर्डिंग मेरा बेटा लिटरेचर का जो पर्पस है या लिटरेचर शुड बी, तो एस्थेटिक पर्पस होना चाहिए लिटरेचर का। और मेरा बेटा इफ वी टॉक अबाउट जनरली इफ वी टॉक अबाउट लिटरेचर, तो लिटरेचर मेरा बेटा गिव्स अस एस्थेटिक प्लेजर। और इसमें फिर हम बात कर लेते हैं जब आर्ट फॉर आर्ट से की, आर्ट फॉर लाइफ से की, तो वो थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी। यहाँ पे मेरा बेटा बहरहाल जो करेक्ट आंसर था वो एस्थेटिक था। उसके बाद मेरा बेटा चिनोया HB में जो आपने देखा कि थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट की अगर हम बात कर लें तो थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर जो ची जो है वो पर्सनल गॉड, तो यहाँ पे मेरा बेटा पर्सनल गॉड के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ची वाज द पर्सनल गॉड मेरा बेटा थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम देख लें इनिशियल साउंड्स ऑफ चर्च चेयर आर एग्जाम्पल ऑफ पैलेटल एल्विलर कॉन्सोनेंट साउंड्स की ये एग्जाम्पल है। देन मेरा बेटा द रिमूवल ऑफ वीक वाउल आफ्टर टू इन टोमेटोज इज, ये मेरा बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम इलिजन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लें जी, रिपार्टी इज डिफाइंड एज अ क्विक विटी एंड क्लेवर रिस्पॉन्स आर कम बैक इन कन्वर्सेशन। रिपार्टी का मेरा बेटा जो मतलब होता है वो क्विक, आपका जो आंसर है बड़ा विटी किस्म का आंसर है, और मेरा बेटा क्लेवर रिस्पॉन्स है या कोई कमबैक है इन कन्वर्सेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मेरा बेटा लिटरेरी टर्म्स में हम रिपार्टी बोलते हैं। द विक्टोरियन एज इज फेमस फॉर, ऑब्वियसली विक्टोरियन एज वाज फेमस फॉर नॉवल। और देन अगर हम नेक्स्ट बात कर ले मेरा बेटा क्वीन विक्टोरिया बिकेम एम्प्रेस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे 1877 1876 नहीं बेटे बल्कि 1877 जो है वो करेक्ट आंसर है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और देन देखें जी, द टेलीस्कोप वाज गिवन टू सईद्स फादर बाय हिज फादर एंड टू सईद बाय हिम, तो ये जो मोहसिन हामिद का नॉवल है एग्जिट वेस्ट मेरा बेटा, उससे ये लिया गया है। सईद के फादर ने जो उसे चीज़ दी मेरा बेटा और फिर सईद को उसके फादर से मिली, तो दैट वाज अ टेलीस्कोप। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे देख लें ये एग्जैक्ट जो सेंटेंस है ये तो बच्चों को याद नहीं था, और इसमें बुनियादी तौर पे जो था वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड पास्ट इंडेफिनिट। तो सेंटेंस जो है उसके अंदर मेरा बेटा व्हेन, आफ्टर और बिफोर जब कंजंक्शन के तौर पे आ जाएं तो सेंटेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो हम इस तरह से बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट का। अदरवाइज अगर व्हेन आफ्टर बिफोर की कंजंक्शन ना आए तो पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट भी हो सकता है, सेंटेंस के दोनों हिस्सों में पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि पास्ट के बाद प्रेजेंट हम यूज नहीं करते अनटिल अनलेस आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई आपके पास प्रोवर्ब है, कोई आपके पास साइंटिफिक ट्रूथ है, क्योंकि उनके ऊपर फिर कोई कंडीशन ऐसा अप्लाई नहीं होती। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन के बारे में था। नेक्स्ट देख लें जी, टू स्मेल अ रैट मेरा बेटा ये इडियम पेपर में पूछा गया था, और टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है डाउट
डाउटफुल, इसका मतलब होता है सस्पिशंस, इसका मतलब होता है सस्पेक्टेड, व्हेन समथिंग इज सस्पेक्टेड, व्हेन समथिंग इज अनडाइजेस्टेबल, जब किसी चीज़ के अंदर मेरा बेटा कोई अभाम हो, जब कोई बात आपको हजम नहीं हो रही होती, जब किसी बात को लेके आपके डाउट्स होते हैं, जब कोई किसी बात को लेके आपके रिजर्वेशंस होते हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो हम ये इडियम यूज़ करते हैं टू स्मेल द रैट। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें मेरा बेटा टू बी एट लॉगर्स हेड, तो इसमें मेरा बेटा डिसएग्रीमेंट, ठीक है, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्टरी, डिसएग्रीमेंट इस सेंस में आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देख लें जी, आफ्टर शी डैश टू टर्न अप फॉर द थर्ड टाइम आई डैश टू टेक हर हेल्प, आफ्टर शी हैड मेरा बेटा फेल्ड, तो इसमें ये आफ्टर आ गया कंजंक्शन के तौर पे, और इसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट। और देन देख लें जी, ऑल्दो इट वाज कोल्ड एंड द रेन वाज गेटिंग हेवियर वी डिसाइडेड टू गो फॉर फिशिंग एज प्लान्ड, तो ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस था। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और 1 डिपेंडेंट क्लॉज हो। तो इस सेंटेंस में बेटे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज थे। अब ये देख लें, फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, और देन देख लें जी फर्स्ट वन इज सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज है, देन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, देन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बुनियादी तौर पे ये था। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम देख लेते हैं नेक्स्ट को, तो 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, तो ये वर्क है मेरा बेटा 6 कैरेक्टर इन सर्च ऑफ एन ऑथर, और ये इटालियन मेरा बेटा प्ले है बाय लुइजी पेरिनेल्डो का ये प्ले है। तो ये मेरा बेटा पूछा गया था और करेक्ट ऑप्शन जो है वो लुइजी पेरिनेल्डो था जी। नेक्स्ट मेरा बेटा अगर हम देख लें, ललिता इज अ नॉवल रिटन बाय, तो ललिता के ऑथर का पूछा गया था, उसमें मेरा बेटा रिटन बाय व्लादिमीर नैबोकोव, व्लादिमीर नैबोकोव है, और फर्स्ट मेरा बेटा इट वाज पब्लिश्ड इन 1955। उसके बाद मेरा बेटा हु इज द ट्रेंच पोएट ऑफ मेरा बेटा ट्रेंच पर्पस इन वर्ल्ड वार, ट्रेंच पोएट की हम बात कर लें तो ट्रेंच पोएट में जो करेक्ट ऑप्शन था वो विल्फ्रेड ओवन था। और नेक्स्ट मेरा बेटा हम देख लें फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, तो ये कंप्लीट कोटेशन ली गई थी, और ये मेरा बेटा डन की लाइंस हैं, डन की पोइट्री से ली गई हैं। मिस्टर चिप्स इज रिटन बाय, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इंटर को पढ़ाते हैं, तो ये बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन था मेरा बेटा। ये जेम्स हिल्टन का नॉवल है और इट वाज मेरा बेटा ऑलमोस्ट रिटन इन 1929। नेक्स्ट देख लें जी, who wrote Coverley Papers, तो Coverley Papers was written by जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ने ये लिखा था। देन देख लें जी द मेन एसेंस ऑफ रेनेसा जो है मेरा बेटा, एक्चुअली रेनेसा मूवमेंट थी, इटली से स्टार्ट हुई, मिड 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। हम बात कर ले मेरा बेटा इसके फाउंडर्स की, तो दांते की हम बात करते हैं, पेट्रार्क की हम बात करते हैं, बोकेशियो की बात करते हैं। इटली से मूवमेंट स्टार्ट हुई, और वर्ड जो है बुनियादी तौर पे ये टर्म फ्रेंच से आई, और इस टर्म का मीनिंग रिवाइवल है, इस टर्म का मीनिंग रीबर्थ है। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो पूछा गया था क्वेश्चन, द मेन एसेंस ऑफ रेनेसा, तो रेनेसा का बुनियादी तौर पे मेरा बेटा जो एसेंस है वो ह्यूमनिज्म था। और यहाँ पे देखे मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड यूनिवर्स इन रेनेसा मेरा बेटा, इट वाज फर्स्ट टाइम रियलाइज्ड दैट ह्यूमन बीइंग वाज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, नेवरलैंड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो नेवरलैंड का जो मेटाफर है इसकी मेरा बेटा बात हो रही है, और ये मेरा बेटा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन आइडियल लैंड, और इट्स अ मेटाफर ऑफ चाइल्डहुड, इमॉर्टैलिटी एंड एस्केपिज्म। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज हुआ है मेरा बेटा पीटर पैन के प्ले में। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू यूजीन ओनेल द अमेरिकन सिविलाइजेशन इज वर्स्ट। अब मेरा बेटा वाई अमेरिकन सिविलाइजेशन इज वर्स्ट बाय यूजीन ओनेल, तो उसमें जो रीजंस हैं उसमें रीजन मेरा बेटा जो करेक्ट थी, बिकॉज पीपल हैव सेल देयर सोल्स फॉर मटेरियल गेन्स, के लोगों ने मटेरियल गेन्स के लिए, मतलब इन सिंपल वर्ड्स के लोगों की जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। देन मेरा बेटा हम बात कर लें, बर्न्ड शैडोज इज रिटन बाय, तो बर्न्ड शैडो के ऑथर का पूछा गया था, तो मेरा बेटा इट वाज रिटन बाय कामिला शम्सी। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं मेरा बेटा, जॉन डन्स कंपास एग्जाम्पल रेफर्स टू, जियोमेट्री को रेफर करती है। बुनियादी तौर पर जो कंपास की एग्जाम्पल है मेरा बेटा ये कंसीट, और कंसीट का मेरा बेटा आपको पता है व्हेन टू हेट्रोजीनियस आइडिया
आइडियाज आर यॉक टुगेदर बाय वायलेंस। तो कंपास की जो एग्जांपल है, जो फ्ली की एग्जांपल है डन की पोइट्री के अंदर, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कंसीट। तो यहां पे मेरा बेटा इस आइडिया को पूछा गया था कंपास के हवाले से, तो जो करेक्ट आंसर था वो जियोमेट्री था। नेक्स्ट मेरा बेटा अगर हम बात कर लें जॉन डन्स अर्ली वर्क आर डेडिकेटेड टू, तो सर रॉबर्ट मेरा बेटा ड्रे ऑफ हर्स्टेड है, जिनको जॉन डन ने अपना अर्ली वर्क जो है वो डेडिकेट किया था। और अगर मेरा बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो होमर की बात है, तो होमर वाज मेरा बेटा एन एपिक पोएट, और ग्रीक पोएट था होमर, हु इज क्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ इलियड एंड ओडेसे। ये मेरा बेटा दो ग्रेट एपिक्स हैं इसमें ग्रीक लिटरेचर में, और इन दोनों एपिक्स का जो ऑथर है, जो राइटर है, जो पोएट है, वो बुनियादी तौर पे होमर था। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात कर लेते हैं हु वर यूनिवर्सिटी विट्स, तो यूनिवर्सिटी विट्स का जैसा कि पहले मेरा बेटा जब जॉन लिली वाला क्वेश्चन आया तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया कि दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर द प्ले राइट्स ऑफ 16th सेंचुरी। और एलिज़ाबेथन ड्रामा के जो प्ले राइट्स हैं जिनमें मेरा बेटा 6 लोग ऑलमोस्ट बनते हैं, 3 लोग जो इंक्लूडिंग क्रिस्टोफर मार्लो, और उनमें 3 लोग जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, 3 लोग जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। तो उनके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो यूनिवर्सिटी विट्स की टर्म यूज़ की जाती है। और उनमें मेरा बेटा यूनिवर्सिटी विट्स में ही एक राइटर था रॉबर्ट ग्रीन, जिसने शेक्सपियर जैसे बड़े राइटर के लिए एन अपस्टार्ट क्रो का वर्ड यूज़ किया था। और उसके बाद मेरा बेटा रियल नेम ऑफ अर्ल ऑफ सरे, सरे और वाइट ये दो पोइट्स जो हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में स्टिल मेरा बेटा पढ़ाए जा रहे हैं। तो अर्ल ऑफ सरे का जो रियल नेम था सर हेनरी हॉवर्ड था। और नेक्स्ट मेरा बेटा अगर हम बात कर लें सटल वे ऑफ रूलिंग एन अदर स्टेट इज कॉल्ड, तो ये इंपीरियलिज्म है। ये मेरा बेटा वो क्वेश्चन थे जो डिफरेंट सोर्सेस से हमने कंपाइल किए, और ये मेरा बेटा पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन है। और ये जो ऑप्शंस हैं ये हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। तो क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली क्योंकि पेपर नहीं मिल सका तो एज इट इज स्टेटमेंट्स तो नहीं है। बहरहाल मेरा बेटा इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, और मैं आपको बताता चलूं बेटे कि MK प्रिपरेशंस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। FPSC इंग्लिश लेक्चर का, PPSC इंग्लिश लेक्चर का, AJKPSC इंग्लिश लेक्चर का, और उसके अलावा मेरा बेटा TGT इंग्लिश का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा बेटा आप देख सकते हैं, MK प्रिपरेशन का नंबर है 0333 260 5045, 0342447091। और इसके अलावा बेटा मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि पेपर जो है जिस तरह से मेरा बेटा पेपर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि मेरिट बहुत हाई जाएगा, पेपर बहुत आसान था, थिंग्स आर नॉट सो। मेरा बेटा अगर आपके मार्क्स 50 से ऊपर हैं, 50 से ऊपर की रेंज में आप हैं, तो देन मेरा बेटा अपने आप को सिक्योर फील करें, अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें। और जो इंटरव्यू की तैयारी होती है ये भी मेरा बेटा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो है जब रिटन की तैयारी करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहे होते हैं, वो MCQs को फॉलो कर रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड तैयारी करते हैं, नॉलेज बेस्ड तैयारी नहीं करते। सॉरी टू से मेरा बेटा कि इंटरव्यू की टेक्निक जो है वो डिफरेंट है। इंटरव्यू में आपने 1 लाइन आंसर्स नहीं देने होते, इंटरव्यू में आपने मेरा बेटा ऑब्जेक्टिव आंसर्स नहीं देने होते, इंटरव्यू में आपकी अप्रोच चेक की जाती है, आपके कॉन्सेप्ट्स चेक किए जाते हैं। सो मेरा बेटा अगर आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हमारा इंटरव्यू का सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें मेरा बेटा इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन कराएंगे टॉपिक वाइज, राइटर वाइज, और मेरा बेटा इसके जो हम सेशंस कंडक्ट करेंगे मॉक इंटरव्यूज़ के वो इंशाल्लाह ऑनलाइन होंगे, गूगल मीट पे, जूम पे, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के भी 5000 चार्जेस हैं। थैंक यू वेरी मच जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।